एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मिनातो कमाल मुसीबी जो है वो भाग रही होती है मिसाइल से बच के। और वो बोलती है कि ये क्या हो गया। तभी हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो अपना मिनाटो रहता है वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तब वो बताती है कि मैं सेकेराई नंबर 02 हूँ और आज मेरा काम आइडेंटिफिकेशन करना है। तो वो बोलते हैं कैसा आइडेंटिफिकेशन। तभी हम देखते हैं कि मिनातो कमाल मुसीबी अपने घर आ जाती है और बोलती है कि अरे तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। मकान मालकिन पूछती है उससे। तो वो बताती है कि अचानक से मिसाइल का हमला होने लग गया, मैं मुश्किल से आ गई। अरे लेकिन मैंने गाजर और मूली लाना तो भूल ही गई, रुको मैं लेके आती हूँ। तब मकान मालकिन उसे रोकती है और बोलती है कि ऐसे कपड़ों में बाहर जाना सही नहीं है, जाओ जाके तुम पहले नहा लो। तभी हम सीन शिफ्ट होता है और बताती है वो सेकेराई नंबर 002 कि तुम्हारा नाम है मिनातो, उम्र है 19 साल, तुम्हारी एक बहन है, तुम्हारी एक मम्मी है जो कि काफी यंग है अभी फिलहाल के लिए, और तुम्हारा एक बाप है जिसके बारे में फिलहाल किसी को कुछ भी नहीं पता है। हालांकि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। वो ये भी बताती है कि तुम मेरे आशिकाबी बनने के लिए परफेक्ट रहोगे, चलो मुझे अपना डीएनए दो। तभी अचानक से वहां पर मुसीबी आती है और देखती है कि वहां पर ये लड़की है। इसे देखकर वो 02 डर जाती है और उसके बाद वो नेट से हमला करती है और उसे बांध देती है और बताती है कि इस नेट को तुम आराम से नहीं तोड़ सकती, ये इम्पॉसिबल है ब्रेक करना। और उसके बाद वो मिनातो की तरफ जबरदस्ती करने वाली ही होती है। तभी हम देखते हैं कि मकान मालकिन लाठी लेके उसके पास आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पर ये सब करना गैर कानूनी है और तुम मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बैठ के अपने बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि असल में मैं 002 नंबर की सेकेराई हूँ और मेरा नाम है मात्सु और मैं 201 नंबर में रहती हूँ। तब जो मिनातो रहता है वो पूछता है 201 नंबर कहाँ है। तब वो बताती है कि असल में 201 नंबर एक खुफिया सिगरेट जगह है और उन्हें वो अपनी जगह दिखाती है। तभी मकान मालकिन कहती है कि मेरे हस्बैंड को इसका दुख देखा नहीं गया जिसके कारण उन्होंने इस जगह को बनाया था। हालांकि ये एमबीआई की एक मेंबर थी और मेरे हस्बैंड भी एक एमबीआई के मेंबर थे जिसके कारण ये दोनों मिले थे। और मुझे लगता है कि मात्सु ने तुम्हें तकलीफ दी होगी तो मैं उसका फील्डिंग सेट कर दूं क्या, ऐसा करके वो मकान मालकिन बोलती है। तभी जो मात्सु रहती है वो माफी मांगती है और बोलती है कि अगली बार से कोई तकलीफ नहीं होगी। और उसके बाद से ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वही दो लड़की जो कि उस सेकेराई को ढूंढ रही थी वो ये बताती है कि आखिर वो कहाँ चला गया, मैं अपने मास्टर को क्या जवाब दूंगी। तभी हम देखते हैं कि होमुरा वहां पर आ जाता है और होमुरा बताता है कि तुम दोनों किसी बेजुबान को मारने की कोशिश कर रही हो, ये गलत है, मैं तुम्हें आज रोकूंगी। ऐसा कह के उस विरोधी दल वाली लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अपने चाबुक से होमुरा को बांध देती है। होमुरा कहता है कि तुम मेरे आगे जीत नहीं सकती हो और इस तरह कह के वो अपनी आंख की पावर से उसके चाबुक को जला देता है और उसकी पावर टूल को खत्म कर देता है। लेकिन उसे पता चल जाता है विरोधी दल को कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है, तो लोग फिलहाल यहाँ से हट जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिनातो की बहन और वही व्हाइट बाल वाला लड़का। और वो जो लड़की रहती है मिनातो की बहन वो उसकी खूबसूरती पे फिदा हो जाती है। तभी वो जो व्हाइट बाल वाला लड़का है उसे किस करने वाला होता है और बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा सेकेराई हूँ, प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। और तभी हम देखते हैं कि होमुरा आग की ताकत ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण अपने पावर को लूज करने ही वाला होता है और जख्मी हालात में एक जगह पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी मदद करने के लिए वही व्हाइट बाल वाली लड़की आ जाती है। देखते हैं कि जो सुकुमी यानी कि वही पीले बाल वाली लड़की रहती है वो अपनी वाटर की मदद से उसकी आग को शांत करती है और होमुरा इसका धन्यवाद करता है। तब वो बताती है कि तुम मेरे से हारे बिना मर नहीं सकते हो और वो दोनों एक दूसरे पे बात करते हैं। तभी होमुरा बोलता है कि अगर तुम्हें और ताकत चाहिए तो तुम्हें एक आशिका भी ढूंढना पड़ेगा। तो वो सुकीमी बताती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, आखिर आशिका भी एक बंदर होता है और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मेरा मतलब ये है कि मैं कभी भी कोई आशिका भी रखना नहीं चाहती, लेकिन इन दिनों मेरा दिल काफी ज्यादा धक धक करता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक आशिका भी मुझे मिलने वाला है, लेकिन मिलने से पहले ही मैं उसे इतना डरा दूंगी कि वो मुझ पे हाथ नहीं डालेगा और अगर डाला भी तो मैं उसे जान से मार दूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिनातो सो रहा होता है। तभी अचानक से हलचल होती है, उसे लगता है कि कुसानो उसके बिस्तर के नीचे है, लेकिन जब वो देखता है तो पता चलता है कि वो मात्सु रहती है और मात्सु उसे शांत करती है और उसे किस करती है और बोलती है कि अब से मैं तुम्हारी आशिका भी हूँ, तो उम्मीद है हम साथ में अच्छे से रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि मकान मालकिन आ जाती है और बोलती है कि लेट नाइट को ये सब करना गलत बात है, तुम्हें एक कल का ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा और मिनातो को भी नहीं। और ऐसा करके वो दोनों को दुखी कर देती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि 107 नंबर वाली जो आशिका भी है उसने भी अपने विंग्स ढूंढ लिए, यानी कि अपने पार्टनर को ढूंढ लिया है। आखिर तुम क्या करना चाहते होता है तो वो बताता है कि अभी तो मेरा असली प्लान शुरू हुआ है, अभी सारे आशिकाबी में से लड़ाई होगी और जो सबसे ताकतवर आशिकाबीज होंगे उन्हें मैं अपनी कलेक्शन में रखूंगा। ऐसा करके उसका कुछ बड़ा प्लान होता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मिनाटो के साथ बाकी सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी जो मकान मालकिन है वो कगारी को खाना खिला रही होती है। तब जो कगारी होती है वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं खा लूंगा। तो मकान मालकिन बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, मैं तुम्हें खिला दूंगी, हाँ करो हाँ। तब
जो मिनाटो रहता है वो पूछता है कि कगारी-सान आखिर तुम्हारे हाथों में चोट कैसे लगी? तो वो बताता है कि मेरे हाथ जल गए थे, कोई एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरे ही पल हमें दिखाया जाता है कि मिनातो का माल मुसीबी और जो मकान मालकिन है वो दोनों लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मिनातो रहता है उसे सुकीमी के विजन्स आते हैं और उसके बाद वो सोचता है कि आखिर ये सेकेराई प्रोजेक्ट क्या है। मैं इसके बारे में मात्सु से पता करता हूँ। तो मात्सु बताती है कि सेकेराई प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें समझ लो बहुत सारे सेकेराइज हैं। उनमें से कुछ सेकेराइज ने अपने विग्स पा लिए, यानी अपने आशिकाबी को चुन लिया है। जैसे ही वो सारे सेकेराई अपने आशिकाबी को चुन लोगी तब एक टूर्नामेंट होगा, बैटल टूर्नामेंट, और वो बैटल टूर्नामेंट में सारे आशिकाबी खत्म हो जाएंगे और जो एक आशिकाबी बचेगा उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा और वो काफी इनक्रेडिबल होगा। हालांकि ये चीज सही नहीं है। मिनातो बोलता है कि आखिर ये बहुत गलत है, मैं तुम सबको खोना नहीं चाहता हूँ, तुम सब मेरे लिए खास हो। तब जो मासू रहती है उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुमने जैसे मुझे पंख दिए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, चिंता मत करो, हम इसके बारे में कोई हल ढूंढ लेंगे, तब तक के लिए हमारी उम्मीद तो तुम पे ही है, उम्मीद है कि तुम हिम्मत नहीं हारोगे। और ऐसा कह के दोनों के बीच प्रेम भरी बातें होती है। तभी मिनातो पूछता है कि मेरे सपने में एक लड़की आती है जो कि काफ़ी गुस्सेल है, पीले बाल वाली है और उसके ब्लैक कपड़े हैं और उसके बूंदे भी बड़े हैं, आखिर वो कौन हो सकती है? तब मासू डर जाती है और कंप्यूटर में सर्च करने लगती है। तब उसे वही लड़की मिलती है। तब मासू बोलती है कि मिनातो क्या यही लड़की है जो तुम्हें सपनों में दिख रही है? तो वो बोलता है हाँ, लेकिन ऐसा कैसे? तो वो बताती कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने 3 सेकेराइज को अपने विंग्स दिए हैं, जिसके कारण तुम्हारे पास ज्यादा कनेक्शन है, जिसके कारण जो सेकेराई तुम्हारे सामने रहेगी उसका तुम्हारे प्रति कनेक्शन और विजन्स आते रहेगा, जिसके कारण तुम लोग एक हो सकते हो। लेकिन मासू कहती है कि दिक्कत की बात यह है कि ये पावर वाटर की होल्ड करती है और ये एक सेकेराई है। लेकिन दिक्कत की बात तो यह है कि इसका रैंक 09 है, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत की बात यह है कि सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि ये जो है ये आशिकाबी को पसंद नहीं करती है और अगर इसे कोई भी आशिकाबी दिखे तो वो उसे जान से मारना चाहती है और फिलहाल वो तुम्हें जान से मारने के लिए ढूंढ रही है। लेकिन अगर ये तुम इसे ज्वाइन कर लेते हो अपने पास तो तुम्हारे पास एक ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा। मिनाटो डर जाता है लेकिन सोचता है कि अगर मुझे इन सबको रोकना है तो मुझे उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन तब मासू बताती है कि तुम इसे ज्वाइन तभी कर पाओगे जब तुम उसे लड़ाई में हरा दोगे, तब वो अपनी हार एक्सेप्ट करेगी और तुम्हारी आशिकाबी बनने को तैयार हो जाएगी। तो ऐसा करके वो लोग प्लान बनाते हैं। तब मात्सु बताती है कि मिनातो को हम एक बेट के चारे के रूप में रखेंगे, जिसके कारण जो आशिकाबी होगी उसकी, यानी कि सेकेराई 09, वो उसके पास आ जाएगी। फिर हम उसे हमला करने के बारे में सोचेंगे। मिनातो इससे थोड़ा घबराता है लेकिन एग्री करता है। तभी हम देखते हैं कि वहां से मिनातो का माल मुसीबी आती है और मुसीबी भी ये सब बातें सुनकर उसकी हाँ में हाँ भरती है और बोलती है कि चिंता मत करो मिनातो, मैं अपनी प्यार की ताकत और अपने हथियार की ताकत से उसे हरा दूंगी। मेरा मतलब है कि अपने मुक्की की ताकत है। मिनातो इससे थोड़ा डिसअपॉइंट है लेकिन अभी उसके पास कोई चारा नहीं है, जिसके कारण उसे ये करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि मासू का प्लान थोड़ा सा इफेक्टिव है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुसानो और मिनातो वो दोनों निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक बिल्ली उनके ऊपर गिर रही होती है। तब जो कुसानो होती है वो अपने ताकत से उस बिल्ली को बचा लेती है। इससे हमें पता चलता है कि जो कुसानो है उसके पास पेड़ की ताकत है, जिनके कारण वो पेड़ को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से चला सकती है। तभी हम देखते हैं कि जो मिनातो रहता है उसे सीओ दिखता है और सीओ उसके ऊपर रहता है। तभी हम सीन शिफ्ट होने के बाद देखते हैं कि जो सुकीमी रहती है वो बोलती है कि मेरी फीलिंग काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उस कमीने आशिकाबी को मैं जैसे ही दिखूंगी मार दूंगी, वो कहाँ गया? तभी हम देखते हैं कि वही 2 ट्विंस उसके पास आती है। तब सुकीमी बताती है कि तुम्हारे बारे में सुना है, तुम वही 2 ट्विंस हो जो कि ऐसे सेक्राइज पे हमला करती हो जिनका कोई आशिकाबी नहीं है, लेकिन तुम्हें जीतने से क्या मतलब है? हाँ, तभी वो बताते हैं कि जीत और हार ही जिंदगी में बहुत कुछ है, जिसके पास पंख नहीं उसे जिंदगी में उड़ने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आज हम तुम्हारा गेम बजाने वाले हैं। इसको सुनकर सुकीमी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि चलो आ जाओ, देखती हो कि तुम मेरा क्या उखाड़ लेती हो। और उसके बाद वो जो ट्विंस रहती है वो अपनी लाइटनिंग से हमला करती है, लेकिन जो सुकीमी रहती है वो काफी ज्यादा ताकतवर रहती है और अपनी पानी की मदद से उसे दूर फेंक देती है। और हम देखते हैं कि जो सीओ रहता है वो बताता है कि मैं इस बिल्ली की तलाश में था, असल में मुझे एक काम मिला था जिसमें मुझे इस बिल्ली को उनके मालिक तक पहुंचाना था। और ये सब वो बात करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुकीमी मिनातो के ऊपर गिर जाती है और उसके बाद उन दोनों का कनेक्शन होता है। फिर हमें पता चलता है कि वही उसकी आशिकाबी और सेकेराई है, जिसे सुनकर जो सुकीमी रहती है और पता चलने पर गुस्सा हो जाती है और आज उसे जान से मारने वाली रहती है। तो दोस्तों, हमारा एपिसोड इसी के साथ खत्म होता है।